हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी जर्नी चैनल पे। तो दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग ठीक है सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी सीरीज का दूसरा प्रश्न होने वाला है। अभी जस्ट हमने स्टार्ट ही की है ये सीरीज, ठीक है। तो इस सीरीज में मैं प्रश्न मैंने लिया है 12 अंक का, जो कि पूछा जाता है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हुए कृषक आंदोलन के कारणों सहित उनका विवरण दीजिए, ठीक है। तो इसको देखेंगे किस तरीके से स्ट्रक्चर वाइज लिखना है अच्छे ढंग से, ठीक है, लिखने का तरीका और किस प्रकार से इसको अच्छे से लिख सकते हो, ताकि हमें 12 अंक का जो क्वेश्चन है इसमें अच्छे अच्छे मार्क जो है गेन कर सकें हम लोग, ठीक है। तो अगर 12 अंक का है तो इसमें हम भूमिका भी काफ़ी अच्छे लिख सकते हो, ठीक है। भूमिका में 10 से 15, 15 से 20 तक, 20 वर्ड तक सब तक ले सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, अंग्रेज 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सफल हो गए, लेकिन इस विद्रोह ने अंग्रेज़ों के चरित्र को देश की जनता के समक्ष खोलकर रख दिया, ठीक है। अब लोगों ने अंग्रेज़ों का प्रतिकार करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें कृषक आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही, ठीक है। अब देख लेते हैं कृषक आंदोलन कौन कौन से। तो 21वीं सदी के दूसरे दशक में आते आते अंग्रेजी सरकार के अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई कृषक आंदोलन कृषक संगठनों द्वारा किए गए, ठीक है। जैसे वहाँ पे कुछ कृषक आंदोलन है, हमने यहाँ पे ले लिए हैं। तो पहला है उत्तर प्रदेश किसान सभा। प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश के ही जो कृषक आंदोलन है वही लेंगे, ठीक है। पहला है उत्तर प्रदेश किसान सभा, दूसरा है अवध किसान सभा, तीसरा है एका आंदोलन, चौथा है अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है। आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो पहला है कृषक आंदोलन के कारण देख लेते हैं कि कौन से जो है कारण रहे होंगे जो कृषक भाइयों को ये आंदोलन करने पड़े थी, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों का दोषपूर्ण एवं शोषण परक होना, अत्यधिक लगान का बोझ। दूसरा पॉइंट है 1947 की रूसी क्रांति से देश दुनिया में समाजवादी विचारधारा का लोकप्रिय होना, जिससे कृषकों को एकजुट होकर शोषण के विरुद्ध प्रतिकार करने की प्रेरणा मिली, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, चूंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिससे भारत एवं उत्तर प्रदेश के कृषक भी महंगाई से त्रस्त हो गए, क्योंकि भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई। चौथा पॉइंट है हमारा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद उत्तर प्रदेश में बिहार से सेना में नियुक्त होने वाले लोगों की संख्या में कटौती कर दी गई, जिससे कृषि पर अतिरिक्त बोझ डाला गया और कृषि कार्य फायदे का सौदा नहीं रह गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस नेताओं द्वारा भी इस समय तक कृषि की समस्याओं की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाना। गांधी जी का आगमन एवं चंपारण में उनकी सफलता ने कृषकों के बीच उत्साह का संचार किया और वह अपने अधिकारों को लेकर के मुखर हो गए, ठीक है। ये हमने देखे कृषि के मतलब किस कारण क्या थे, किस लिए हुए, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न के मेन स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो वो कृषक आंदोलन पूछे गए हैं, तो बारी बारी से एक एक करके देखते हैं सभी। पहला है हमारा उत्तर प्रदेश किसान सभा, ठीक है। तो इसका गठन हुआ था फरवरी 1918 ईस्वी में। नेता थे मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर मिश्र तथा इंद्र नारायण द्विवेदी। प्रभाव क्षेत्र मतलब किस जगह पे ये आंदोलन कार्य कर रहा था, तो एक आंदोलन कार्य कर रहा था प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, ठीक है। और कार्य क्या थे इसके, तो सरकार तक उनकी मांगों को पहुंचाना, कृषकों को संगठन से जोड़ना, कृषकों को जागरूक करना, ठीक है। जल्दी ही इसकी जो है 400 से अधिक शाखाएं स्थापित हो गईं इस आंदोलन की। बाबा रामचंद्र झुंगरी पाल सिंह एवं दुर्गा पाल सिंह ने इसे विस्तार देने में कार्य किया। नेक्स्ट है अवध किसान सभा। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-22 ईस्वी उत्तर प्रदेश किसान में विघटन हो गया। उत्तर प्रदेश किसान में ये है
विघटन हो गया और बाबा रामचंद्र झिंगुरी पाल सिंह एवं दुर्गा पाल ने अवध किसान सभा का गठन किया। बाबा रामचंद्र की आकर्षक प्रचार शैली ने इसे जल्दी ही किसानों के बीच लोकप्रिय बना दिया। हालांकि शीघ्र ही अंग्रेजों द्वारा इस किसान सभा की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। आंदोलन के तहत किए गए प्रयास कौन कौन से प्रयास थे? तो पहला पॉइंट है पंचायतों के माध्यम से विवादों का समाधान करना, बेदखली ज़मीन को जोतने से इनकार करना, बेकार न करना, जो उपयुक्त शर्तों को नहीं मानेगा उसका बहिष्कार करना। ठीक है। तीसरा आंदोलन है हमारा एक आंदोलन। ये हुआ था 1921 ईस्वी में। प्रभाव क्षेत्र है सीतापुर, हरदोई, बहराइच। ठीक है। लगान में अत्यधिक वृद्धि व वसूली के कारण मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब हम देख लेते हैं अपना अंतिम आंदोलन। हमारा अंतिम आंदोलन है कि अखिल भारतीय किसान सभा, जिसका गठन हुआ था 1936 ईस्वी में। महासचिव NG रंगा, अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्थान लखनऊ। इस सभा के कारण ही कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों को उठाना प्रारंभ किया, जिससे कृषकों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए। निष्कर्ष के रूप में हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कृषक आंदोलन में न केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि भारत में होने वाले अन्य कृषक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। ठीक है। तो निष्कर्ष के रूप में हम लिखा है कि जो उत्तर प्रदेश में कृषक आंदोलन हुए थे, इसने सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही ना रह करके परंतु भारत में हर एक जगह किसान आंदोलनों को बढ़ावा दिया, जहाँ पे उनके अधिकारों का दमन हो रहा था। उनके लिए उनको लड़ना सिखाया, एकजुट का होना सिखाया। ठीक है। तो इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स या आंसर राइटिंग सीरीज और अदर सब्जेक्ट्स के हिंदी माध्यम में नोट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिलेगा, वहाँ पे व्हाट्सएप पे ऐड हो जाइएगा। ठीक है। वहाँ से आप लोगों को टोटल इसका PDF वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।